दोस्तों, हमारे माता पिता के बाद हमें सबसे ज़्यादा इस दुनिया में प्यार करने वाले होते हैं हमारे नाना नानी। इस रिश्ते की अहमियत बहुत ज़्यादा खास होती है हम सबके मन में, क्योंकि हमारे बचपन की में सभी कहानियाँ उनके साथ जुड़ी हुई होती है। बट आज मैं आपको जो इंसिडेंट बताने जा रहा हूँ उसने इस रिश्ते को भी एक बार को शर्मसार कर दिया। आमतौर पर गाइज मैं कहता हूँ जो 18 साल से कम के बच्चे हैं वो इस कंटेंट से दूर रहें। बट इस बार मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी एज 18 साल से कम है तब भी आप ये वीडियो देखिएगा। सो गाइस, कहानी शुरू करते हैं। हरिद्वार में रहने वाली 14 साल की अंजलि अपने नाना नानी के साथ रहती है, क्योंकि बचपन में ही उनके माँ बाप की मौत हो गई थी। तीनों लोग हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे होते हैं। फिर एक मेडिकल कंडीशन की वजह से नानी की मौत हो जाती है, तो बचते हैं घर में दो लोग, नाना और अंजलि। फिर धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी वापस ट्रैक पे आ रही होती है और खुश होकर ज़िंदगी दोबारा जीने लगते हैं कि एक रात को अंजलि के पेट में बहुत ज़ोर से दर्द उठता है। तो उसके नाना उसको फटाफट हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल के चेकअप में ये पता लगता है कि अंजलि 5 महीने की प्रेग्नेंट है। 14 साल की बच्ची के लिए ये बिल्कुल भी आम चीज़ नहीं है, तो इसकी गंभीरता को देखते हुए हॉस्पिटल वाले पुलिस को बुला लेते हैं। अंजलि से पूछताछ की जाती है, जिसमें वो एक लड़के का नाम लेकर देती है जो उसकी ही क्लास में पढ़ता था। तो पुलिस उसको उठा लेती है, उससे पूछताछ की जाती है। बट आप जानते हैं जब इस तरह का केस होता है तो उसमें लड़के की सुनवाई नहीं होती, तो उस लड़के को बाल सुधार केंद्र में भेज दिया जाता है। उस केस की हियरिंग हो रही होती है तो कोर्ट में अंजलि अपना बयान दोबारा बदल लेती है। इस बार वो जिस इंसान का नाम लेती है वो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। और वो नाम लेती है अपने नाना का और बताती है कि नानी के जाने के बाद नाना उसे फिजिकली अब्यूज़ करते थे, उसे डरा धमका के रखते थे। और इतना ही नहीं, उसने बताया कि नाना उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसको भी सिगरेट से जलाते थे। ऐसा कोई इंसान कैसे कर सकता है। अंजलि के ये बयान के बाद पुलिस नाना जी को भी उठा लेती है। अब आप खुद सोचिए कि जिस आदमी पर इस तरह के आरोप लगते हैं उसकी जो समाज में इज्जत है वो क्या रह जाती है, उसके आस पड़ोस में, उसके रिश्तेदारों में। नाना को भी पुलिस ले जाती है अपने साथ ही। उन पे भी प्रॉपर केस फाइल होता है और उन्हें जेल कर दी जाती है। और ऐसे ही ये केस चलता रहता है, क्योंकि सबूत ना होने की वजह से कोर्ट का कोई फाइनल डिसीजन आ नहीं रहा था। जब भी हियरिंग होती एक अजीब सी बात होती, अंजलि अपना बयान फिर चेंज कर देती। और बीच में बात निकल कर आई कि थोड़े टाइम पहले अंजलि घर से भाग गई थी। बारे में उसके नाना ने पुलिस कंप्लेंट भी करी थी और फिर वो वापस आ गई थी। पुलिस का शक ये उठता है कि जब अंजलि घर से भाग गई थी तो उसने उस टाइम पुलिस को जाकर ये क्यों नहीं बताया। और जब वो भाग गई थी तो वो उस टाइम भी प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके लिए वो अपनी दोस्त और उसकी माँ को लेकर गए थे हॉस्पिटल और उन्होंने अबॉर्शन करवाया था। उस टाइम भी अंजलि पुलिस को ये सब कुछ बता सकती थी, बट उसने नहीं बताया। पुलिस को अंजलि की इन्हीं बातों के ऊपर शक हुआ और अंजलि बार बार अपना बयान बदलते जा रही थी। पुलिस और कोर्ट को ही इस बात का पता लग गया कि अंजलि जो है वो किसी और को बचाने के लिए कभी किसी पर और कभी किसी पर इल्ज़ाम डाल रही है। और अंजलि ने अपने इस बचपने की वजह से 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी, अपने नाना की और उस लड़के की। उस लड़के की एज तो अभी 14 साल की थी, उसके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी थी। उसका जिम्मेदार कौन है। और दुख की बात तो है, इस केस को चलते हुए आज पूरे 5 साल हो चुके हैं और इसका फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया। नाना अभी भी जेल में है और वो लड़का बाल सुधार केंद्र में है। और अंजलि किसी थर्ड पर्सन को बचाने के लिए कितनी ज़िंदगियों से खेल रही है। दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जिसके ऊपर कभी सुनवाई नहीं हो पाती, क्योंकि कुछ लड़कियां हैं जो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं कि कानून उनके फेवर में है। एक स्टडी में पता लगा है कि इंडिया में जितने भी रेप केसेस फाइल होते हैं उसमें 74% फॉल्स होते हैं, यानी फेक रेप केसेस होते हैं। क्योंकि अगर किसी आदमी के ऊपर इस तरह का एक्यूजेशन लगता है तो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती, उसका कैरियर, उसकी लाइफ ख़त्म। अगर उसके ऊपर एक ऐसा केस होता है तो तकरीबन 5 से 6 साल वो अपनी बेगुनाही साबित करते हुए वेस्ट कर देगा। इसलिए भाई आजकल जो लड़के हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या पब्लिक में भी इतना बच के और डर के चलते हैं कि कहीं कोई लड़की उन पे छेड़छाड़ का इल्ज़ाम ना लगा दे, क्योंकि सोसाइटी लड़के की सुनेगी नहीं, सीधा मारना ही शुरू कर देगी। ठीक है, और पुलिस के पास लेके जाएगी वो अलग। दोस्तों, इसका जिम्मेदार कौन है। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, 3 ऐसे सेक्शंस हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो अगर आपके ऊपर कोई इस तरह की फॉल एक्यूजेशन लगती है। वो है 118, 195 और 211। इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए।
इस तरह की वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है ताकि मैं आपको जागरूक कर सकूं। इस तरह की परिस्थितियों में आप कभी ना फंसें, क्योंकि आदमी अगर दूसरे की गलती से सीख जाए तो ज़्यादा बेटर है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।